बात है साल 1999 की। एक पायलट पीटी शेलबोर्न खून में सना एक कबाड़ी की दुकान में घुसता है और हाथ में ड्रम वाला एक डरावना बंदर है। वो मालिक को बताता है कि ये बंदर मनहूस है और जब भी ये अपना ड्रम बजाता है तो किसी की जान जाती है। बंदर अपनी धुन बजाता है, कुछ देर सब शांत रहता है, फिर एक चूहा तार काट देता है जो एक हार्पून गन वाले पुतले से जा टकराता है। गन चल जाती है और मालिक के जिस्म के आर पार हो जाती है। फिर हार्पून वापस खींचता है और उसकी अंतड़ियां बाहर खींच लाता है। पीटी एक फ्लेम थ्रोवर उठाकर उस बंदर को जलाने की कोशिश करने लगता है। पीटी अपनी बीवी लोइस और जुड़वा बेटों हेल और बिल को छोड़कर चला जाता है। बड़ा बेटा हेल बताता है कि उसकी और बिल की आपस में कभी नहीं बनी क्योंकि हेल हमेशा से एक फट्टू किस्म का लड़का था और बिल उसे हमेशा धमकाता था। लोइस भी अपने बेटों को जिंदगी के बारे में अपनी अजीब सी सोच बताती रहती थी। लड़कों को अपने बाप के सामान में वो बंदर मिलता है जिसके डिब्बे पर लिखा था जिंदगी जैसी। हेल बंदर की पीठ में चाबी घुमाता है लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में उनकी नैनी अमांडा हेल और बिल को एक हिबाची रेस्टोरेंट ले जाती है। हेल बंदर को गाड़ी में ही छोड़ देता है। जब तीनों रेस्टोरेंट में होते हैं तो बंदर अपना ड्रम बजाने लगता है। उसके खत्म करते ही हिबाची शेफ जो अमांडा से थोड़ी देर से लाइन मार रहा था गलती से अपने पलटे से उसका सिर उड़ा देता है और उसका सिर सीधा ग्रिल पर जा गिरता है। हेल और बिल चर्च में अपनी माँ के साथ अंतिम संस्कार में जाते हैं। उनकी माँ उन्हें बताती है कि हर चीज की कोई वजह होती है और एक दिन सबको मरना है, यहाँ तक कि वो खुद और उनके पालतू जानवर भी। वो बताती है कि कुछ लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरेंगे और कुछ आराम से, पर मरेगा तो हर कोई। बाद में वो लोग नाचने जाते हैं क्योंकि अगर सबको मरना ही है तो फिर फिक्र किस बात की। अगले दिन स्कूल में बिल दूसरे बच्चों को बेवजह हेल को चिढ़ाने के लिए भड़काता है। हेल गुस्से में घर लौट आता है। उसकी माँ उस वक्त किचन में थी। बाद में वो बिल को मारने के लिए बंदर का इस्तेमाल करने की सोचता है। चाबी घुमाने के बाद वो कुछ होने का इंतजार करने लगता है। बिल घर आता है जब लोइस केक बना रही होती है, लेकिन जैसे ही बंदर की धुन खत्म होती है लोइस के चेहरे के हर छेद से खून बहने लगता है और वो फर्श पर गिरकर मर जाती है। बड़ा हेल बताता है कि उसे बूमरैंग एन्यूरिज्म हुआ था। बंदर किसी की नहीं सुनता, वो जिसे चाहता है जब चाहता है बस उसे ही मारता है। उसके अंतिम संस्कार में बिल का दिल टूट जाता है और वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है। हेल उस बंदर को कुल्हाड़ी से काट काट कर खत्म करने का फैसला करता है। दोनों भाइयों को उनके अंकल चिप और आंट आइडा के पास रहने भेज दिया जाता है। बंदर उनके घर पर फिर से बिल्कुल सही सलामत हालत में पहुंच जाता है। हेल बिल को बताता है कि उसने बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, पर वो वापस कैसे जुड़ा उसे नहीं पता। बिल को यकीन नहीं होता कि इन मौतों के पीछे बंदर का हाथ है और वो हेल के मना करने के बावजूद चाबी घुमा देता है। बाद में एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान अंकल चिप की मौत हो जाती है जब जंगली घोड़ों की भगदड़ उन्हें स्लीपिंग बैग के अंदर ही कुचल डालती है और वो बस खून का एक लोथड़ा बनकर रह जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई बंदर को वापस डिब्बे में डालकर एक कुएं में फेंक देते हैं, ये सोचकर कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आंट आइडा अब अकेली रहती है। वो अपने बेसमेंट में जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है जिससे उनके चेहरे पर ढेरों फिशिंग हुक धंस जाते हैं। वो अपने जख्मों पर दवा लगाने जाती है कि तभी उन्हें स्टोव से आवाज आती है। आंट आइडा अपना सिर उसके पास ले जाती है और स्टोव में आग लग जाती है जिससे उनका पूरा सिर जलने लगता है। वो बदहवासी में घर से बाहर भागती है और सीधा बिकाऊ है वाले साइन के नुकीले कोने से जा टकराती है। 25 साल बाद हेल अकेला रहता है। उसका एक बेटा है पीटी, जिससे वो साल में बस एक बार मिलता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पीटी को कुछ हो न जाए। हेल अपने बॉस ड्वेन को बताता है कि उसे अपने बेटे को लेने जाना है। जब हेल पीटी को अपने साथ एक हफ्ता गुजारने के लिए लेने जाता है तो उसे अपनी एक्स वाइफ और उसके नए पति लीडिंग एक्सपर्ट टेड हैममैन से पता चलता है कि टेड कानूनी तौर पर पीटी को गोद ले रहा है। उन्हें लगता है कि हेल का पीटी की जिंदगी से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर है। ये खबर सुनकर हेल का दिल बैठ जाता है। जब वो गोद लेने की बात कर रहे होते हैं तभी पीटी वहां आ जाता है। अगले सीन में आंट आइडा का सारा सामान एक सेल में बिक रहा है और उन्हीं में वो बंदर भी है। उसे रिकी नाम का लड़का उठा लेता है जो एक लोकल पुलिस वाले का बेटा है और ज्यादातर अकेला ही रहता है।
हेल और पीटी एक हॉरर थीम वाले अम्यूजमेंट पार्क के रास्ते में एक मोटल में रुकते हैं। पीटी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फैमिली ट्री बना रहा है और हेल से उसके परिवार के बारे में पूछता है। हेल झूठ बोल देता है कि उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन अपनी माँ लोइस के बारे में बताता है। उस रात हेल को बंदर का एक भयानक सपना आता है। उसी रात हेल को बिल का फोन आता है, जिससे उसकी सालों से कोई बात नहीं हुई थी। बिल हेल को बताता है कि बंदर वापस आ गया है और हेल को आइडा के घर जाकर उसकी जायदाद का हिसाब किताब करना होगा। जब हेल बाहर बिल से फोन पर बात कर रहा होता है तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो तैरने की तैयारी कर रही थी। एक पंखा पानी के गड्ढे में गिर जाता है जिसका पानी पूल में जा रहा था। इससे पहले कि हेल उसे चिल्लाकर बता पाता कि पानी में करंट है, वो पूल में कूद जाती है और करंट से धमाके के साथ फट जाती है। इससे हेल को यकीन हो जाता है कि बंदर सच में फिर से एक्टिवेट हो गया है। वो डर के मारे पीटी पर चिल्लाता है कि जल्दी उठो ताकि वो आधी रात को ही वहां से निकल सके। अगले सीन में पीटी पूछता है कि उसकी दादी की मौत कैसे हुई, पर हेल अपनी माँ की मौत की बात टाल देता है। हेल को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसकी माँ कहती है, सबको मत मार डालना। उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि पीटी बाहर से अंदर आ रहा है। हेल और पीटी आइडा के घर जाते हैं, जहां एक चुलबुली रियल एस्टेट एजेंट बारबरा से ये जानकर पीटी चिढ़ जाता है कि हेल का एक भाई भी है। जब वो घर के अंदर जाते हैं, बारबरा बताती है कि आइडा की मौत के बाद से शहर में लगातार अजीब अजीब और भयानक हादसे हो रहे हैं। बारबरा और हेल ऊपर चले जाते हैं और पीटी अकेले ही घर देखने लगता है। बारबरा एक अलमारी का दरवाजा खोलती है और उसमें से एक शॉटगन गिरकर चल जाती है, जिससे बारबरा के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसकी एक कटी हुई उंगली हेल के मुंह में आग गिरती है। पीटी गोली की जोरदार आवाज सुनता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हेल और पीटी से पूछताछ करती है और उन्हें आगे की कार्रवाई तक पास के एक मोटल में रुकने को कहती है। हेल को बिल का फोन आता है और वो बंदर के बारे में पूछता है। हेल कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। जैसे ही हेल एक सवाल पूछता है, बिल झटके से फोन काट देता है, जिससे हेल को शक हो जाता है कि बिल जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है। पता चलता है कि बंदर को बिल ही चला रहा था। उसने रिकी को उसे लाने के लिए भेजा था और वो इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वो हेल को मार सके, क्योंकि उसे पता था कि हेल के बंदर चलाने की वजह से ही उनकी माँ की मौत हुई थी। हेल को मारने की अपनी कोशिशों में बिल कई बेकसूर लोगों की जान ले चुका था। वो सालों से हेल को ढूंढ रहा था और आखिरकार वो उसे मिल ही गया। रिकी बिल को फोन करके पूछता है कि क्या वो खिलौना बंदर रख सकता है, क्योंकि उसे देखकर उसे अपने पापा की याद आती है, पर बिल साफ मना कर देता है। अगले सीन में पीटी अपने पापा से पूछता है कि वो अपने परिवार के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं और क्या उन्होंने कभी किसी की जान ली है। हेल कहता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हेल बिल को फोन करके कहता है कि वो बंदर का इस्तेमाल बंद कर दे, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बिल कहता है कि वो बंदर की चाबी तब तक घुमाता रहेगा जब तक हेल मर नहीं जाता, चाहे बीच में कोई भी मरे। फोन पर बात करते हुए हेल डर जाता है क्योंकि पीटी दरवाजा नहीं खोलता, पर थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोल देता है और बताता है कि वो बाथरूम में था। बिल फैसला करता है कि वो रिकी से हेल और पीटी को किडनैप करवाएगा ताकि पीटी से चाबी घुमवाकर हेल को मरवा सके। इसी बीच बंदर की वजह से हेल के साथ काम करने वाले ड्वेन की मौत हो जाती है, जिसका दम उसके वेब-पेन से घुट जाता है। रिकी दोनों को किडनैप करके बिल के ठिकाने पर ले आता है। पीटी बिल से मिलने अंदर जाता है, रास्ते में लगे कई खतरनाक ट्रैप से बचता हुआ, जबकि रिकी हेल को गन पॉइंट पर कार में ही रखता है। रिकी कहता है कि उसे पुलिस से नफरत है क्योंकि उसका बाप भी एक पुलिस वाला था जिसने उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अगले सीन में पीटी को बिल बंदर के साथ मिलता है। बिल पीटी को बताता है कि ये उसके दादा का खिलौना था और चाबी लगाने में उसकी मदद मांगता है। जब पीटी पूछता है कि चाबी घुमाने से क्या होता है, तो बिल कहता है, खुद अपनी आंखों से देख लो। पीटी चाबी घुमा देता है। अपना सिर खुजलाते हुए रिकी से गलती से गोली चल जाती है, जो सीधे ततैयों के छत्ते पर लगती है। ततैया गुस्से में बाहर निकलती है और पूरा का पूरा झुंड रिकी के मुंह में घुसकर उसका चेहरा फाड़कर बाहर निकल जाता है। बिल पीटी को दोबारा चाबी घुमाने के लिए कहता है। जब पीटी मना करता है तो बिल उसे एक थप्पड़ मारता है और उसके हाथ से बंदर छीन लेता है। हेल बिल्डिंग में भागकर बिल का सामना करने पहुंचता है।
बिल गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि बंदर हेल को मार डाले। यहाँ तक कि वो जबरदस्ती उसका हाथ ड्रम पर मारने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि बंदर बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगता है, जिससे जमीन कांपने लगती है। बाहर बिल देखता है कि एक प्लेन सीधा शहर में क्रैश हो जाता है, जिससे शहर की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो जाती है। जब सब कुछ थम जाता है तो हेल बिल से बात करने और अपनी माँ के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद बिल आखिरकार हेल से सुलह करने और एक असली परिवार की तरह रहने का फैसला करता है। लेकिन तभी बंदर का हाथ एक बार फिर ड्रम पर पड़ता है, जिससे एक आखिरी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक बॉलिंग बॉल सीधा बिल के सिर पर आकर लगती है और उसका सिर कुचल देती है। हेल और पीटी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। दोनों पिछली सीट पर बंदर को रखकर शहर से गुजरते हैं और तबाही के मंजर को देखते हैं, जहां सड़कों पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। जैसे ही वो एक लाल बत्ती पर रुकते हैं, सफेद घोड़े पर सवार एक पीला सा पड़ा आदमी हेल की कार के पास से गुजरता है। फिर हेल पीटी को डांस पर चलने के लिए पूछता है, क्योंकि उसकी माँ लोइस को ये बहुत पसंद था। पीटी हाँ कर देता है। वो गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। पास से चीयरलीडर से भरी एक बस गुजरती है और उसके बगल में चल रहा एक ट्रक उन सबका सिर धड़ से अलग कर देता है। Please like and subscribe.